आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे क्रोमा, क्रोमा का मीन्स है कलर और सोमा, सोमा मीन्स है बॉडी। इस तरह से क्रोमोज़ोम का जो मीन्स है वो है कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडी क्यों नाम दिया गया इसका? क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टैन हो जाता है। जब भी इसको स्टैन किया जाए या कलर किया जाए, तो ये बहुत जल्दी कलर को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी डिस्कवरी, खोज किसने की थी? तो क्रोमोसोम की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने 1875 में सेल डिवीजन के समय। तो सेल डिवीजन के समय स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज की और इसका जो नेम है क्रोमोसोम उसे वोल्डेयर ने दिया था 1889 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम को आनुवंशिकता का वाहक भी कहा जाता है। क्रोमोसोम को हेरिडेटरी व्हीकल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम के द्वारा ही जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिशन होता है जो लक्षणों का, वो क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। जैसे जो माता-पिता के लक्षण हैं, वो उनके बच्चों में क्रोमोसोम के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम को हेरिडेटरी व्हीकल्स या आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर जो है किसी भी एक स्पीसीज के जो सभी जीव हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक सी होती है। किसी भी एक स्पीसीज है, किसी भी एक जाति के जितने भी जीव होते हैं उसमें सभी में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो एक समान होता है और विभिन्न जातियों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूमंस में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हॉर्स में 32 पेयर, ड्रोसोफिला में 4 पेयर और मॉस्किटोस में 3 पेयर। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे कम क्रोमोसोम नंबर प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट में सबसे कम क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है म्यूकर हिमालिस में, जिसका नंबर है 2n=2। एनिमल में सबसे कम क्रोमोसोम नंबर होता है एस्केरिस में 2n=2। यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर, तो प्लांट में सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर होता है ऑफियोग्लासम रेटिकुलेटम, एक प्लांट है जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=1260। एनिमल में ओलोकेंथा एक जीव है, प्रोटोजोवन जीव, जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=1600। इस तरह से हम यहाँ पे सबसे कम और सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर देख सकते हैं प्लांट और एनिमल में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम साइज। क्रोमोसोम का साइज 2.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होता है। नॉर्मली अगर क्रोमोसोम का साइज देखा जाए तो वो 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होता है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिन्हें हम जायंट क्रोमोसोम या बृहत गुणसूत्र कहते हैं, जैसे लैम्ब-ब्रूस क्रोमोसोम जो उभयचरों की अंडों में पाया जाता है और पॉलीटीन क्रोमोसोम जो इंसेक्ट की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे इनका जो साइज है वो 800-900 माइक्रोन से भी ऊपर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर। सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का अगर हमको स्टडी करना है तो मेटाफेज स्टेज जो है वो सबसे अच्छी स्टेज होती है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो लंबी आकृति का दिखाई देता है और इसमें पाए जाने वाले प्रमुख भाग अग्रलिखित हैं। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, लंबा आकृति का हमको दिखाई देता है और इसमें जो पार्ट्स हैं उसके नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे इसका पहला पार्ट है टीलोमियर। गुणसूत्र का सिरा टीलोमियर कहलाता है। जो गुणसूत्र का सिरा है ऊपर का पार्ट वो टीलोमियर कहलाता है। टीलोमियर क्रोमोसोम को स्थिरता प्रदान करता है, इसको स्टेबिलिटी देता है और इसको एक दूसरे क्रोमोसोम से चिपकने से या उनको जुड़ने से रोकता है। टीलोमियर एजिंग से भी संबंधित है। जैसे ही एज बढ़ती है टीलोमियर का साइज भी छोटा होता चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेलिकल। क्रोमोसोम के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं।
ये नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होती है। क्रोमोसोम के चारों ओर की जो झिल्ली दिख रही है इसे पेलिकल कहते हैं। ये पेलिकल जो है ये नॉन जेनेटिक और ये क्रोमेटिक होती है। इसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट है इसका मैट्रिक्स। क्रोमोसोम के अंदर एक जेल जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी नॉन जेनेटिक व एक्रोमेटिक होता है। इसमें जल, प्रोटीन, खनिज और एंजाइम्स होते हैं। बाहर ग्लियल पेलिकल है। पेलिकल के अंदर एक जेल लाइक पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स भी नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होता है और इसमें खनिज, जल, प्रोटीन और एंजाइम्स भरे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्रोमेटिड। प्रत्येक क्रोमोसोम दो समान कुंडलित क्रोमेटिड्स या अर्ध क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम की ये दोनों क्रोमेटिड्स एक स्थान पर जुड़े रहते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम हम देखेंगे कि अंदर से दो कुंडलित भागों से मिलकर बना हुआ है जिसे क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्रोमेटिड्स जो हैं एक स्थान पर एक साथ जुड़े होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम का प्रत्येक क्रोमेटिड्स दो पतले क्रोमेटिन के धागों से मिलकर बना होता है जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये जो कुंडलित पार्ट है, दोनों कुंडलित पार्ट, इसको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और क्रोमेटिड्स जो हैं वो दो पतले धागों के से बने हुए हैं। उन पतले धागों को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और क्रोमोनिमेटा के ऊपर मोती के समान छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं। मोती के समान रचना पाई जाती है जो क्रोमोमियर्स कहलाती है। और क्रोमोमियर्स को ही जीन बियरिंग कहते हैं क्योंकि इसी में ही जीन्स उपस्थित होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को भी हम लोग देखें कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक स्थान पर जुड़ जाते हैं एक साथ, जैसे सेंट्रोमियर्स कहते हैं। और सेंट्रोमियर्स को काइनेटोकोर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो मेटाफेज स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो सेंट्रोमियर्स से ही बनते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाए जाते हैं जो इसकी एक या दोनों भुजाओं के सिरों की ओर स्थित होते हैं। कभी कभी हम देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर्स है वो एक सेंट्रोमियर के अलावा कभी कभी दूसरा सेंट्रोमियर्स भी प्रेजेंट होता है जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो भुजाओं के सिरों की ओर स्थित होता है। इंटरफेज अवस्था में यह केंद्रिका के निर्माण में सहायता करता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सिरे के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे NOR रीजन पाया जाता है। NOR का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है और ये सारे क्रोमोसोम में ना होकर के कुछ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें मानवों में, तो मानव में 13, 14, 15, 21 और 22वें क्रोमोसोम के ऊपर NOR पाया जाता है। तो कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है जहाँ पर न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे NOR कहते हैं, मिस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। यहीं पे न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोलस के द्वारा ही RNA का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है इसका सैटेलाइट। कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक गोलाकार खंड का निर्माण करते हैं जिसे सैटेलाइट कहते हैं। जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उसे सेट क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो एक गोलाकार खंड का निर्माण करता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं और जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उसे सेट क्रोमोसोम कहते हैं।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के प्रकार। क्रोमोसोम के प्रकार को सेंट्रोमियर की संख्या और स्थिति के आधार पर डिवाइड किया गया है। सेंट्रोमियर का के नंबर और पोजीशन के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार। पहला है इसमें मोनोसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होने पर वह मोनोसेंट्रिक कहलाता है। अगर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है तो वो मोनोसेंट्रिक कहलाता है। डाइसेंट्रिक। इस प्रकार के क्रोमोसोम में दो सेंट्रोमियर होते हैं। अगर दो सेंट्रोमियर है तो वो डाइसेंट्रिक है। पॉलीसेंट्रिक। क्रोमोसोम में जब दो से अधिक सेंट्रोमियर्स पाए जाते हैं तो वे पॉलीसेंट्रिक होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है एस्केरिस मेगलोसेफेला के जो क्रोमोसोम होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। फोर्थ नंबर है डिफ्यूज्ड और नॉन लोकेटेड। इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में अस्पष्ट रूप से फैले रहते हैं। डिफ्यूज्ड या नॉन लोकेटेड सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में सेंट्रोमियर्स जो हैं वो अस्पष्ट रूप से फैले रहते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार। इसमें पहला है टीलोसेंट्रिक। इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सिरे पर स्थित होता है। पहले हम लोगों ने देखा था सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पे पहला है टीलोसेंट्रिक। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सिरे पर स्थित होता है, अतः यह क्रोमोसोम केवल एक भुजा वाला होता है। टीलोसेंट्रिक जो है इस प्रकार के जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के एक के सिरे पर प्रेजेंट होता है और इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो केवल एक भुजा वाला होता है। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सिरे के समीप स्थित होता है। इसमें एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी होती है। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के सिरे के एकदम पास में प्रेजेंट होता है, जिसमें एक भुजा जो होती है वो बहुत छोटी और एक भुजा जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है इसका सब मेटासेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर मध्य से कुछ हटकर स्थित होता है। इन क्रोमोसोम्स में दोनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम के मध्य से कुछ हटकर होता है, जिसमें एक भुजा थोड़ी छोटी और एक भुजा थोड़ी बड़ी होती है। मेटासेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य में स्थित होता है। क्रोमोसोम वी के आकार के होते हैं तथा दोनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है दोनों भुजाओं के एकदम बीच में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमोसोम जो है वी के आकार का दिखाई देता है और उसमें दोनों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये है पहला टीलोसेंट्रिक, ये है रहा सेंट्रोमियर। इसमें सेंट्रोमियर एकदम सिरे पर प्रेजेंट है और क्रोमोसोम जो है केवल एक भुजा वाला है। ये एक्रोसेंट्रिक है, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो भुजा के एकदम पास में प्रेजेंट है, जिसमें क्या है एक भुजा बहुत छोटी है और एक भुजा बहुत बड़ी है। थर्ड नंबर है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर्स है वो मध्य से कुछ हटकर स्थित है, जिसमें एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी है। दोनों भुजाओं की लंबाई असमान है। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर्स एकदम बीच में प्रेजेंट होता है, दोनों भुजाओं के बीच में, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो वी के आकार का दिखाई देता है और दोनों भुजाओं की लंबाई समान होती है।